अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा और मैं हूं आपके साथ सैयद फवाज ज़ैदी। नाज़रीन, डिजिटल अदायगियों के लिए पाकिस्तान की बड़ी पेशरफ्त। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल से मुआहदा हो गया है। ईरान ने खित्ते में अमरीकी इत्तेहादियों को खबरदार कर दिया है। दीगर अहम मुल्की और आलमी खबरें भी शामिल होंगी इसी बुलेटिन में, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। आलमी डिजिटल फाइनेंस में शमूलियत के लिए बड़ी पेशरफ्त। पाकिस्तान और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। वजीर आजम और फील्ड मार्शल की मौजूदगी में दस्तावेजात का तबादला। डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का लाहेअमल तय। सरहद पार डिजिटल अदायगियों और फॉरेन एक्सचेंज निजाम में जिद्दत के लिए ताउन पर इत्तेफाक। वजीर आजम से वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वफ्द की मुलाकात। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल की पाकिस्तान में डिजिटल अदायगी निजाम में सरमायाकारी में दिलचस्पी। जिस मुल्क से अमरीका हमला करेगा वहां के अड्डे हमारा हदफ होंगे। ईरान ने अमरीकी इत्तेहादियों को आगाह कर दिया। वजीर खारजा का तुर्की, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात से राब्ता। अमरीका को हमले से बाज रखने का मशवरा। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में मीज़ाइलों का जखीरा बढ़ गया। किसी भी हमले का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार हैं। ईरानी एरोस्पेस फोर्स के सरबरा का ऐलान। अमरीका की बाज एहलकारों को फौरी कतर एयरबेस छोड़ने की हिदायत। अल-अदीद बेस पर 10,000 अमरीकी फौजी तैनात हैं। All Iranian patriots, keep protesting, take over your institutions if possible, and save the name of the killers and the abusers. Save their names because they'll pay a very big price. सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरानियों को बगावत पर उकसाने लगे। हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे जारी रखने पर जोर। मदद के लिए आने का वादा। ईरानी शहरियों को अपने इदारों पर कब्जा करने का मशवरा। ईरानी हुकाम के साथ तमाम मुलाकातें मनसूख कर दी। कहा, जुल्म करने वालों के नाम याद रखें, उन्हें भारी कीमत अदा करना होगी। मुजाहिरों पर काबू पा लिया। ईरानी हुकाम का दावा। पुरतशद्दुद वाक़यात में अमवात की तादाद 2571 हो गई। 147 सिक्योरिटी एहलकार शामिल। नमाज जनाजा में हजारों अफराद की शिरकत। सलामी दी गई। शरपसंदों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मूसा से ताल्लुक के इल्जाम में 279 अफराद गिरफ्तार। मुजाहिरों में 9/11 से 4 गुना ज्यादा लोग मारे गए। साबिक वली अहद रजा पहलवी का फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू। स्टीव विटकॉफ से खुफिया मुलाकात को हसास मामला कहकर तबसरे से इनकार। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा बहरैन। शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर इत्तेफाक। बरादराना ताल्लुकात को नई जहत देने के आज़म का यादा। दिफा और सलामती के शोबों में ताउन। पाक बहरैन ताल्लुकात का अहम सुतून करार। सदर की बहरीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। सदर आसिफ अली जरदारी को बहरैन का आला तरीन अवार्ड अता किया गया। गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। चाहते हैं कि वो आपके सूबे के हुकूक पे डाका डाल के आपके सूबे के इख्तियार जो होते हैं या वसाइल जो होते हैं, और इस बहाने पे कि सिंध हुकूमत ने कुछ नहीं किया, छोटे सूबे ने कुछ नहीं किया, अब सारे इख्तियार, अब सारे वसाइल जो है वो वापस इस्लामाबाद को दिया जाए। कुछ लोग सिंध के हुकूक और वसाइल पर डाका डालना चाहते हैं। सिंध की किरदार कुशी की जाती है, वसाइल हमें खुद इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी का थरपारकर में इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तकरीब से खिताब। कहा, झूठे बयानिए का सबसे बड़ा जवाब थरपारकर है। कोयले से मुआशी इनकलाब लेकर आए। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 20 जनवरी को तलब करने का फैसला। वजारत पार्लिमानी उमूर ने समरी सदर मुमलिकत को इरसाल कर दी। सदर की जानिब से मंजूरी के बगैर वापस किए गए 24 बिल मंजूरी के लिए पेश होंगे। 5 नए बिल्स की भी मंजूरी का इम्कान। कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक और तरमीमी बिल, जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल, डोमेस्टिक वायलेंस के बिल समेत दीगर शामिल। वज़ीर आज़म का अफसरान की कारकर्दगी जांचने के लिए जामे और मौसर निज़ाम के लिए सिफारिशात जल्द मुरतब करने का हुक्म। अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान की तहसीन मौसर गवर्नेंस और अवामी खिदमत के लिए नागुज़ीर करार दे दी। कहा, इस्लाहात का मकसद सहूलियात की फराहमी की बदौलत अवाम की ज़िंदगी में वाज़े बेहतरी को यकीनी बनाना है।
भारतीय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का तारीख का बदला लेने का बयान इश्तियाल अंगेज और गैर जिम्मेदाराना। इस बयानबाजी पर कोई हैरानी नहीं। पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल, कहा बयानात ऐसे लोगों के अक्कास हैं जो नफरत फैलाते हैं और तारीख के झूठे किस्सों को हिकमत अमली का मुतबादिल समझते हैं। समझौते के तहत डिजिटल अदायगी के निजाम में जिद्दत के लिए ताउन बढ़ेगा। पाकिस्तानी नौजवानों की बड़ी तादाद डिजिटल मईशत से वाबस्ता है, मिलकर इसका दायरा कार वसी करेंगे। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वफ्द की वफाकी वजीर खजाना से गुफ्तगू। मईशत की बुनियादों को मजबूत बनाना जरूरी। सियासी मफादात से बालातर होकर पॉलिसीज में तसलसल और शफाफियत लाना होगी। मुआशी तरक्की के लिए सिर्फ बातों से आगे बढ़कर डिलीवरी पर तवज्जो देना होगी। इसहाक डार की तजवीज़, कहा PIA की निजकारी से सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हो रहा है। शफाफियत और मौसर कारकर्दगी के लिए डिजिटल गवर्नेंस को फरोग दिया जा रहा है। सच है कुछ फर्म्स मुल्क से जा रही हैं। वजीर खजाना का टैक्स और तवानाई की कीमत ज्यादा होने का एतराफ। ड्यूटीज को माकूल बनाना और कारोबारी लागत कम करना हदफ। तरसीलात ज़र 41 अरब डॉलर से तजावुज करने की तवक्को। कर्जों पर सूद की अदायगी सबसे बड़ा खर्चा करार, कहा सरकारी इदारों में 1000 अरब का ज़िया। यूटिलिटी स्टोर्स, PWD और पास्को सब्सिडी में करप्शन पर बंद करना पड़ा। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली कहते हैं रवासाल 6 सरकारी इदारों की निजकारी होगी। स्टील मिल्स और पाकिस्तान रेलवेज भी शामिल हैं। रोजवेल्ट की निजकारी के लिए हंगामी बुनियाद पर काम जारी है। बिल ना देना गैर कानूनी है तो अदायगी करने वालों की बिजली बंद करना कौन सा कानूनी है? अगर सर्दी में ये हाल है तो गर्मी में लोगों के साथ क्या करेंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत से सवाल। निजकारी से मुताल्लिक खदशात हुकूमत के सामने रखने का ऐलान। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल अपनाने पर जोर। शाजिया मरी कहती हैं काबीना में नहीं आ रहे, जब पूरे नंबर होंगे तो मुकम्मल हुकूमत बनाएंगे। रिश्तेदार मेरे मिलने वाले, हमें आते हुए शर्म आती है कि उनको हम कैसे लेकर आए यहाँ पर। बारिशें होती हैं तो रोड ऐसा हो जाता है कि बंदा गुजर नहीं सकता। ये रोड तकरीबन 3 से 4 मरतबा बन चुकी है और फिर वही हाल होता है। वो रोड डाल के गए, एक हफ्ते के बाद दोबारा टूट गया रोड। जहांगीर रोड कराची की अहम लेकिन बदकिस्मत तरीन शारा। कई बार तामीर के बाद भी जगह जगह गड्ढे, धूल मट्टी और शदीद ट्रैफिक जैम इसकी पहचान। शहरियों की जिंदगी अजीरन। मेयर कराची का एक बार फिर जहांगीर रोड को बनाने का फैसला संगे बुनियाद रख दिया। 23 करोड़ रुपए लागत से 2 माह में बनाने का ऐलान। पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात की टाइमलाइन पर अमल दरामद में नाकाम। यूनियन काउंसिल्स की हद बंदी के कवायद पर नोटिफिकेशन जारी न हो सका। मरदमशुमारी के मुताबिक मुस्तनद नक्शे भी फराहम न किए जा सके। इलेक्शन कमीशन का ताखीर पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मामले पर समाअत का फैसला, केस जल्द मुकर्रर किया जाएगा। पंजाब का माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट के फरोग के लिए बड़ा फैसला। सरकारी महकमों में पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की खरीदारी पर मुकम्मल पाबंदी आयद। मरियम औरंगजेब कहती हैं आइंदा सिर्फ इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड गाड़ियां खरीदी जा सकेंगी। नए पेट्रोल पंप्स के लिए NOC की मंजूरी भी इलेक्ट्रिक चार्जिंग यूनिट लगाने से मशरूत कर दी। पॉलिसी का ऐलान जल्द मुतवक्के। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की इसराइल को आलमी अदालत इंसाफ ले जाने की धमकी। एंटोनियो गुतरेस का सेहूनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू से UNRWA एजेंसी के खिलाफ इक़दामात मनसूख करने और कब्जे में लिए गए असासे और जायदादें वापस करने का मुतालबा। कहा इसराइल के जारहाना इक़दाम पर खामोश नहीं रह सकते। अमेरिका में इमिग्रेशन एहलकारों की सफाकियत। लॉस एंजलिस में मुजाहिरीन के खिलाफ पैलेट गन्स का इस्तेमाल। मुजाहिरीन पर करीब से फायरिंग। नौजवान की आंख जाया हो गई। ICE एहलकार जख्मी। नौजवानों को घसीटते रहे। मुल्तान सुल्तान्स की नीलामी के लिए इश्तिहार जारी। PCB ने ख्वाहिशमंद पार्टीज को मदऊ कर लिया। दस्तावेजात जमा कराने की आखिरी तारीख 30 जनवरी मुकर्रर। साबिका मालिक अली तरीन क्रिकेट बोर्ड से तनाज़े के सबब मुल्तान सुल्तान से अलहदा हो गए थे।
वर्ल्ड कप से पहले आखिरी सीरीज शाहीनों का ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का शेड्यूल जारी। पहला मैच 29 जनवरी को शेड्यूल, दीगर मैचेस 31 जनवरी और 1 फरवरी को होंगे। मेजबानी लाहौर करेगा। दौरे जनूबी अफ्रीका के लिए वुमेन्स टीम का ऐलान, फातिमा सना क़यादत करेंगी। स्क्वाड में नए चेहरों की एंट्री, सायरा जबी और हमना बिलाल पहली बार शामिल। आयशा जफर, गुल फिरोजा, तस्मिया रुबाब और नजीहा अलवी की वनडे में वापसी। कौमी टीम 10 फरवरी से 1 मार्च तक दौरे में 3 वनडे और 3 T20 मैचेस खेलेगी। और अरीना सबालेंका को हराने वाले निक क्रेविस ऑस्ट्रेलिया में 1 पॉइंट स्लैम में ताइवान की युआना गारलैंड से हार गए। कार्लोस अल्कराज भी यूनान की मारिया सुकारी के खिलाफ पॉइंट स्कोर करने में नाकाम।